बॉडी टैग के अंदर अब हम H1 को लिख लेते हैं। H1 के अंदर मैं H1 डिस्प्ले भी करवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बसीर अहमद और आप देख रहे हैं बिल्ड आउट कोडर। जैसा कि पिछले क्लास में हमने समझा था HTML के बॉडी टैग के बारे में, इस क्लास में हम समझने जा रहे हैं HTML के हेडिंग टैग्स को। हेडिंग टैग बेसिकली क्या होता है? हेडिंग टैग ये सिर्फ टेक्स्ट को बड़ा, छोटा या बोल्ड करने के लिए नहीं होता, ये HTML के कंटेंट को स्ट्रक्चर देता है। इसके अलावा ये SEO के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मालूम हो कि HTML के हेडिंग टैग्स को कैसे यूज करते हैं, तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। तो चले आएं, अब प्रैक्टिकल करते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर देखें, हमारा ये लेआउट है। लेआउट के आपने बॉडी टैग के बारे में समझ लिया था। तो अब हम बॉडी टैग के अंदर हमने हेडिंग का, आपको मैंने बताया था कि पिछले क्लास में कि हम जितना कंटेंट जो यूजर को हमने शो करवाना है वो बॉडी टैग के अंदर यूज करना है। तो बॉडी टैग के अंदर अब हम H1 को लिख लेते हैं। H1 के अंदर मैं H1 डिस्प्ले भी करवा देता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर ये देखें H1 आ गया। टोटल हेडिंग कितने होते हैं? टोटल हेडिंग 1 से स्टार्ट होकर 6 तक जाते हैं। हेडिंग 1 सबसे बड़ा है और हेडिंग 6 जो है, टोटल कितने होती हैं? 6 होती हैं। और हेडिंग 6 जो है वो सबसे छोटे वाला हेडिंग होता है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक हेडिंग ले लेता हूँ, हेडिंग 6, और यहाँ पे हेडिंग 6 को शो भी करवा देता हूँ यहाँ पर। अब मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखें, एक H1 जो है मुझे बोल्ड होकर और बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो H6 है वो देखें कितना छोटा और कम बोल्ड है। तो इसके अंदर अब डिफरेंस मालूम हो गया होगा कि H1 से लेकर टोटल H6 तक होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स लिखी हुई हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको सही से डिफरेंस मालूम हो रहा है कि H1 जो है सबसे बड़ा है, सेकंड H2, H3, H4, H5, H6। H6 जो है ये सबसे छोटा है और टोटल हमारे पास 6 ही होते हैं, इससे ज़्यादा हेडिंग्स नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आपने और इससे भी बड़ा अगर लेना है, हेडिंग 1 जो आप देख रहे हैं इससे भी बड़ा आपको हेडिंग चाहिए, तो हम नेक्स्ट सीखेंगे CSS को या HTML की क्लास के बाद। तो उसके अंदर हम इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, स्पेसिफिक इसका साइज दे सकते हैं और इसको और बोल्ड भी कर सकते हैं और इसको हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स को सीखा और इसको प्रैक्टिकली हमने किया। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह समझेंगे पैराग्राफ को और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।